ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम में से किसी ने शायद ही भगवान को देखा हो। हम तो कहेंगे कि भगवान को तो शायद ही किसी ने देखा हो, लेकिन माता पिता तो हैं हमारे घर में, वही हमारे लिए हमारे भगवान है। भाई हमें जीवन दिया, अच्छे बुरे की पहचान करना सिखाया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं बदले में? हम उन्हें तकलीफ पहुंचा रहे हैं, यानी कि साक्षात हम अपने भगवान को नाराज कर रहे हैं। अरे अपने भगवान को मना लीजिए। जो माता है उनके तो चरणों में ही स्वर्ग है, आपके पिता उस स्वर्ग के द्वार हैं। तो अपने लिए स्वर्ग कमाइए, उनको खुश रखिए, उनको तकलीफ मत पहुंचाइए। आज हम अलग अलग समस्याओं पर बात कर रहे हैं जो अक्सर संतान माता पिता के साथ कर गुजरती है। अब हम बात करेंगे उस समस्या के बारे में जो आज के समय में सबसे ज्यादा हो रही है। एक जायदाद के लिए, घर के लिए, प्रॉपर्टी के लिए संतान माँ बाप को खींच लाती है कटघरे के अंदर, कोर्ट कचहरी के मामले में फंसा देती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? लेकिन उपाय क्या हो सकता है इस सब से बाहर निकलने के लिए? खुरान जी क्या बताना चाहेंगे? ऐसा है कि कई बार आप अक्सर हम अखबारों में भी पढ़ते हैं और रोज अखबारों में ऐसी खबर आती है कि बेटे ने पिता के ऊपर केस कर दिया कि इस जायदाद में मेरा हक है, जबकि वो एक प्रॉपर्टी इंसेस्टल है। कभी कभी आपको ऐसा कभी लगे कि आपके बेटे ने आपके ऊपर केस कर दिया, तो आप इस कुंडली को ध्यान से देखिए। वो स्थिति कौन सी होती है कि आपका बेटा आपको कोर्ट से कचहरी तक खींच के ले आया। देखिए, अगर आपकी कुंडली की लगन में मेष लगन है, या आपकी कुंडली कन्या लगन की है, या आपकी कुंडली वृश्चिक लगन की है, या कुंडली आपकी मिथुन लगन की है, या आपकी मीन लगन की कुंडली है, ये चार आपको स्थितियां 5 बताई हैं। इसके साथ कोई भी कुंडली में, जिसे 5 कुंडलियां हैं, इसके साथ चंद्र, मंगल, शनि और राहु आपके घर के मकान में बैठे हुए हैं। चौथा भाव मकान का है, जो प्रॉपर्टी का है, उसमें अगर बैठा है तो ये मानकर चलिए कि आपका बेटा आपको कोर्ट कचहरी तक घड़ीस के जरूर लाएगा। लेकिन उस पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि देखिए, जायदाद आपने बच्चों के नाम कर दी वक्त से पहले, पोते से ज्यादा प्यार हो गया, उसके नाम पे आपने उनके नाम पे कर दी। अगर इस प्रकार की स्थिति आ जाए तो कोर्ट में और कचहरी में आपके बच्चे उसको घड़ीसेंगे जरूर। लेकिन उसके लिए, इस प्रॉब्लम से वंचित होने के लिए आप उपचार क्या करेंगे? उपचार की आप भाषा सुनिए। उपाय क्या करेंगे? यह है इंसाफ का तराजू। एक तराजू लीजिए जिसमें कम से कम 5 किलो वजन दोनों तरफ तुल सके। उस तराजू को धर्म स्थान पे लेके जाइए और उस भगवान, उस अल्लाह से, उस परमात्मा से एक बात मांगिए, प्रभु मुझको इंसाफ चाहिए। वो इंसाफ की आप दरखास्त कीजिए, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। आपका बेटा आपके जायदाद ले ही नहीं सकता, क्योंकि जायदाद आपने बनाई है। दूसरा उपचार आप क्या करेंगे? कोई भी वीराना हो, एक जमीन हो, वहां पे आप उस भूमि में एक बांसुरी लेकर, जिसमें छेद हो, साइड वाली बांसुरी हो, उसमें लेकर आप शक्कर भरिए, लाल कपड़ा लपेटकर 18 मंगलवार आप उसको जमीन में दबा दीजिए। हम आपको कहते हैं कि आपका बेटा आपसे जमीन जायदाद ले ही नहीं सकता। और दूसरा असर क्या होगा? उसकी अपनी आने वाली संतान जो उसकी पैदा है, या उसके जो बच्चे हैं, कभी भी उसको जमीन जायदाद में हमेशा उसको भी दखल अंदाज करेंगे। हम ऐसा विश्वास तो नहीं करते, लेकिन एक बात फिर हम कह रहे हैं, हमारा जो प्रोग्राम है ये एक उस आधार के ऊपर, हमारा आधार ये है कि जैसी करनी वैसी भरनी। बुजुर्गों को तंग मत कीजिए, उनका सत्कार कीजिए, उनको ऐसी जगह पे मत दीजिए कि उनको भी शर्मिंदा होना पड़े और आपको उस बात के सामने शर्मिंदा होना पड़े। गॉड ब्लेस यू। तो हमने तमाम तरीके की परेशानियों के बारे में बात की, लेकिन अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि ये सारी परेशानियां तो होती ही हैं, लेकिन ऐसा होता ही क्यों है कि माता पिता को ताउम्र अपनी संतान से दुख ही दुख हासिल होता है? संतान का सुख क्यों नहीं प्राप्त होता है? एक वजह है, खास वजह है, और उपाय भी बहुत खास है। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, बस थोड़ी देर में बताएंगे आपको। लेकिन आज का दोपहर भी बेहद खास होने जा रहा है। अगर आप बुधवार के दिन कोई धन से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं तो आज आपके लिए हो सकता है बेहद खास उपाय, क्योंकि हम पहले ही आपको बता देंगे मंगलवार का दिन है, कल बुधवार है, तो आप आराम से कर सकते हैं ये उपाय धन प्राप्ति के लिए। बात कर लेते हैं राशिफल की। भाई सब इंतजार कर रहे होंगे अपनी राशियों का, तो बात करते हैं मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक का राशिफल की। जी, अब समय आ गया है आपको राशिफल बताने का। अगर आपकी मेष राशि है तो एक बात सुनिए, अगर आप वीजा के लिए आवेदन पत्र देना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बड़ा ही कमाल का है। साझेदारी में आपको व्यापार में खर्च अधिक होगा। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य आपका साथ देगा 80%। बात करते हैं वृक्ष राशि की। जिनकी वृक्ष राशि है, अगर किसी प्रकार का
आप पूंजी निवेश करना चाहते हैं, धन निवेश करना चाहते हैं, तो दिन आपका बड़ा लाभदायक है। इसके साथ आय के जो सोर्सेज है वो आपके आज के दिन बिल्कुल बढ़ेंगे। शुभ रंग आपका भूरा है और भाग्य साथ देगा 70%। बात करते हैं मिथुन राशि की। जिनकी राशि मिथुन है, अजी कमाल की बात है, अगर आज आप किसी प्रकार की ज्वेलरी, किसी प्रकार के ऑर्नामेंट खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन आपको बड़ा भाग्यवर्धी है। इसके साथ बाद दोपहर अचानक आपकी यात्रा का योग भी बन सकता है। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य आपको साथ देगा 67%। गॉड ब्लेस यू। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि विद्यार्थीगण जो है, इनको आपने जीवन में अब आज के दिन काफी ज्यादा आपको मेहनत की जरूरत है। विदेश संबंधी कार्यों में आपको लाभ का पूर्ण योग बनता है। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य साथ देगा 59%। बात करते हैं सिंह राशि की। जिनकी राशि सिंह है, आज के दिन आपने ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिसमें आपको रिस्क उठाना पड़े। नो स्पेकुलेटिव टेंडेंसी एट ऑल। रिश्तेदार आपकी आज के दिन मदद जरूर करेंगे। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य आपको साथ देगा 69%। बात करते हैं कन्या राशि की। ये मान के चलिए बुध आपके ग्रह का स्वामी है और आज का भाग्य आपके लिए बड़ा ही कमाल का है। विवाह के अच्छे रिश्ते आने के भी आपके नजर आते हैं चांसेस। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य आपको साथ देगा 75%। गॉड ब्लेस यू। तो खुराना जी, अब बात वहीं आ जाती है फिर घूम के माता पिता के ऊपर। जो माता होती है हमारी, हम बचपन से साथ में रहते हैं, अपनी माँ से ज्यादा कनेक्ट रहते हैं। वो हमेशा गीले में सो जाती हैं, सूखे में अपनी औलाद को सुलाती हैं। वहीं दिन रात मेहनत करके, अपना खून पसीना एक करके जो हमारे पिता हैं कमाते हैं, जमा पूंजी एकत्र करते हैं ताकि संतान को आने वाले टाइम में सुख मिले। लेकिन उसके बावजूद भी क्यों ऐसा होता है कि माता पिता को हमेशा दुख ही मिलता है, संतान का सुख क्यों नहीं मिलता? हाँ, कई बार हम एक ऐसी स्थिति शाहिदा ने बताई है, जो स्थिति कभी हम इसको बयान नहीं कर सकते। हम एक्सप्लेन करना चाहे आपको बड़ी कठिनाई होगी भी इस प्रकार की बात क्या है। कभी कभी क्या होता है, आपके घर में हर प्रकार का कंफर्ट है, आपके माता पिता आपके पास रहते हैं, लेकिन आपके माता पिता आपके व्यवहार से इतने दुखी हैं कि उनको एहसास ही नहीं होता कि मैं अपनी संतान के पास रह रहा हूं। ऐसी स्थिति क्या है? अगर लगन मकर लगन की कुंडली हो, इसके साथ मिथुन हो, वृक, कन्या या वृश्चिक, ये 5 प्रकार की कुंडलियों को मैं चर्चा कर चुका। अगर 5 प्रकार इस प्रकार लगन की कुंडली हो, लेकिन इस लगन के बावजूद आप क्या देखेंगे कि गुरु, शनि, सूर्य के साथ राहु अगर किसी वक्त ये आपके पंचम भाव में बैठे हैं तो उससे समस्या पता क्या होगी? समस्या क्या होगी? माता जी, ये मेरा परफ्यूम इस्तेमाल आपने क्यों कर लिया? माता जी, आपने मेरी मेड को झाड़ा क्यों है? आप मेड को लेकर कहां चले गए थे? आप ड्राइवर को लेकर कहां चले गए थे? इतनी छोटी छोटी बातें आप उस परमात्मा की ऐसी संतान उसका धन्यवाद नहीं करती कि आपको कितना सुख दिया है। लेकिन अगर आपके माता पिता किसी चीज का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको उनको भी तकलीफ है। आप कई बार क्या होता है, कुत्ते को तो जफ्फी पाले घर में कि आपका पेट है, उनको अपने पास सुला लेंगे, लेकिन माता जी कहेंगे मेरे कमरे में आप क्यों आए थे? ऐसी दुर्दशा कभी कभी आपके जीवन में इस प्रकार आती होती है कि आपको कभी कभी अपने बच्चों को सामना करना भी मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति हो तो आप उपचार क्या करेंगे, वो आप उपचार नोट कीजिए। एक तो आप गाय ऐसी देखिए जिसका बछड़ा साथ हो, उसका आप सेवा उसकी जरूर कीजिए। दूसरी बात, शिव पार्वती की फोटो जिसमें गणेश जी का पूर्ण परिवार साथ में हो, उस चित्र को आप अपने घर में जरूर रखें, अपने बच्चों को भी जरूर दिखाएं। और एक हम बात आपको कहना चाहते हैं, परिवार, फैमिली किसको कहते हैं? Who prays together, who stays together। जो इकट्ठे रह रहे हैं वही परिवार है। अगर आपने धन कमा के अगर अपने माता पिता को खुश नहीं कर सके तो उसके बाद समझिए कि आपका आने वाला समय, वो संतानें जो मेरा प्रोग्राम देख रही हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपने भविष्य को निश्चित तौर के ऊपर उज्जवल बना सकते हैं अगर आज अपने माता पिता की सेवा करते हैं। गॉड ब्लेस यू। और बिल्कुल खुरान जी, कहा भी जाता है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। बिल्कुल जी, जैसा कर्म है वो आपको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, तो हमने चर्चा की आज के विषय के बारे में, लेकिन आज का शुभ पहर भी बेहद खास होने जा रहा है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए आज का हमारा विशेष उपाय शुभ पहर में।
पहर का समय पहले तो आप नोट कीजिए, वो समय क्या है? 6:18 से लेके 8:29 तक। इस शुभ पहर में अगर आपको धन से जुड़ा कोई भी आपको काम आपका अटका हुआ है, धन के साथ संबंधी रखता हुआ काम अटका हुआ है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? एक तो कोई भी 3 सिक्के किसी प्रकार के भी क्यों ना हो, उन 3 सिक्कों को लेकर इस समय के दौरान जो आपका शुभ पहर है, इस शुभ पहर के बीच में अगर आप पीपल के पास इसको छोड़ देते हैं तो धन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या क्यों ना हो, उसका समाधान अपने आप आपको नजर आएगा। गॉड ब्लेस यू। चलिए, ये तो रहा हमारा आज जी। के शुभ पहर का विषय जो आपने नोट कर लिया होगा। अभी यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं हमारे एक बेहद खास कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य की, जो होता है हर शनिवार और रविवार शाम को 4:27 पर। आप देखिए कार्यक्रम की झलक। हम लौट रहे हैं वापस कल आज और कल में।